गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परम परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। एक आसन के ऊपर बूझ परमाराध्य श्रील गुरुदेव की असीम अनुकंपा से हम लोग इस चर्चा को कर पा रहे हैं, भजन प्रणाली का चर्चा को कर पा रहे हैं। हम इस चर्चा को कर पा रहे हैं कि भजन वास्तविकता में होता कहाँ पे है। जो वस्तु जहाँ है वही जाने से ही उसका प्राप्ति होता है। कहीं जाएंगे कहीं और खोजेंगे कहीं, कुछ भी हाथ लगता नहीं। जो वस्तु जहाँ पे है उसको पाने के लिए वही जाना पड़ेगा। इसलिए रूप गोस्वामी पाद जीवों पर कृपा करते हुए ये बतला रहे हैं कि कहाँ जाकर क्या करने पे तुम्हारा वो अभीष्ट वस्तु तुम्हें प्राप्त होगा। कहीं पे भी जाके कुछ भी करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये संसार में है, भाव होना चाहिए, भावना होना चाहिए। क्या है वो भावना? होने के लिए भी एक योग्यता की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि वो सोचते हैं कि हमारी भावनाएं हैं। अब जैसे माता शबरी है, उन्होंने फल खाकर भगवान को अर्पण किया और एक माता भगवान का भोग बनाती है, उसमें से कड़छी ना मिलने पर अपने दातून को ही घुमा देती है। इस तरह की जो चीज़ें देखकर, इस तरह की चीज़ों को सुनकर अक्सर कई सारे व्यक्ति उसी भाव में अपने आप को भी चिंतन करने लगते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे, प्रेम के भूखे। बोलते तो ठीक है, लेकिन वो भाव और प्रेम किस अवस्था में जाके आता है, किसके संग से आता है, किस प्रयास से आता है, उस दिशा में उन लोगों का जोर नहीं रहता है, तो फिर अनर्थ हो जाता है वहाँ पर। ऐसे साधकों के जीवन में अनर्थ होता है। वो साधक ही नहीं हो पाता। पहले तो साधक वो है जो कि साध्य वस्तु के साधन में लगा हो, साध्य वस्तु के प्राप्ति के पथ पे जो लगा हुआ हो, वो होता है। हर कोई तो साधक नहीं होता। तो इसीलिए वो भाव अगर प्राप्त करना चाहता है तो फिर उसको ऐसे भाव के अनुरूप साधन भी करना पड़ता है। ना करने पर विकृति उत्पन्न होता है। ना करने पर विकृति उत्पन्न होता है। उससे भगवान का नाम के चरणों में अपराध होगा, फिर उसके बाद भगवान के रूप के चरणों में अपराध होगा,
मतलब उनके विग्रह के चरणों में अपराध होगा, उनके में भी अपराध है। जो हर तरह से दोषपूर्ण व्यवहार करने वाला भगवत कृपा को लाभ नहीं कर पाता, अपने परमार्थ को सिद्ध नहीं कर पाता। इसलिए यहां पर स्थान वहां जाने पर क्रमोन्नति करते हुए एक साधक भाव को प्राप्त कर सकता है, प्रेम को प्राप्त कर सकता है। उस विषय में रूप गोस्वामी जी हम पर कृपा करके बतला रहे हैं। वो सब तुम्हारे साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। कि भगवान का प्रेम सीमित था, सिर्फ इसीलिए सखा लोग ही उनके साथ में इसे लीला कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। भगवान अनंत है, हर व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण कर, भावना को पूर्ण करते। भावना हो, प्रेम हो, उसके लिए हमें योग्य बनना अत्यंत अनिवार्य है। एक साधक के अंदर अगर है, साधना का बल नहीं है, तो उसके अंदर भगवान को आकर्षित करने का गुण आ ही नहीं सकता। जब भगवान को आकर्षित ही नहीं कर सकता, आकर्षण किससे होता है? प्रेम से होता। इसीलिए जब भक्त के अंदर अपने आप को भक्त कहलाने होता है, उसके अंदर इतनी साधना अगर नहीं होता है तो भगवान को वो आकर्षित कर नहीं सकता। जब भगवान आकर्षित ही नहीं होते तो उसकी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसी जो साधन श्रम ही वही केवलम होके रह जाता है, परिश्रम ऐसा किस लिए कर रहा है, क्या उसके प्रयोजन है, उसको मालूम नहीं होता। इन सब से विमुख और वंचित होकर एक समय आने के बाद वो ये चिंतन करने लगता है कि वास्तविकता में भगवान नाम का चीज ही नहीं है ना। साधन कर रहा है, उसके हिसाब से साधन कर रहा है, क्योंकि भाव चाहिए और उसमें भरपूर मात्रा में है। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता कि मेरा भाव तो मेरे कल्पना है, क्योंकि एक अनर्थ युक्त जीव उसको अपना स्वरूप का ही भ्रम है सर्वप्रथम, तो फिर उसको उसकी अपनी भावना के संबंध में क्लैरिटी होगा, ये असंभव है। क्योंकि वो तो परमार्थ जगत का वस्तु है। तुम्हारा तो जीवन में परमार्थ बोल करके कुछ है ही नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम धर्म का प्रचार करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए महाप्रभु का जो प्रयोजन है वो प्रेम ही है। फिर भी दृष्टि से उन्होंने इस जगत में शिक्षा देना आरंभ किया। उन्होंने संबंध से शुरू किया। ये नहीं बोला कि तुम प्रयोजन सिद्ध करने का कोशिश करो, संबंध अपने आप बनेगा ना। क्या करना होगा? संबंध जानना होगा। उसके बाद ही उसका स्वरूप ज्ञान होगा। जब संबंध पता चला तब उसका जो सिद्ध स्वरूप वो पता चलता है, और उसके बाद अभिधेय का मार्ग को पकड़ता है अपने स्वरूप।
फिर उसको प्रयोजन की प्राप्ति होता है। लेकिन उससे पहले जो हर संबंध के बीच में जो वस्तु है देखा जाता है, वो है जीव का भगवान में दासत्व। इसीलिए महाप्रभु ने सबसे पहले ये बताया कि तुम इस चीज को समझो कि तुम कृष्ण के नित्य दास हो। उसके बाद जाकर के साधना के अनुसार, तुम्हारी योग्यता के अनुसार, भगवान की कृपा के अनुसार तुम्हें तुम्हारे अभिष्ट तुम्हारे जो सिद्ध देह है वो तुम्हें प्राप्त होगा। तब तुम उसके अनुरूप अभिदेय को करते हो। इसका शुरुआत संबंध से होता है। संबंध विहीन होकर कोई भी व्यक्ति कुछ भी साधन करने का कोशिश कर, ये सोच के मेरा भाव है, मेरा प्रेम है, उसकी प्राप्ति के लिए कोई वस्तु नहीं रहता वहां पर कि मुझे ये वाली बात वहां है ही नहीं। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद हम पर कृपा करके बता रहे कहां जाने से वो जागृत होगा। ऐसा संबंध नहीं जाने पर देहाभिमान नहीं जाएगा। देहाभिमान को रख के व्यक्ति कुछ भी करता रहे तो फिर उसको कोई लाभ होगा नहीं। थोड़ा बहुत भगवान का भजन में ऐसा नहीं कह सकते कि लाभ, भगवान का सेवा से लाभ नहीं, ऐसा लाभ होगा, लेकिन उत्कृष्ट वस्तु उसको प्राप्त हो सकता, जो सबसे श्रेष्ठतम तत्व का प्राप्ति उसको हो सकता, उससे वो सुनिश्चित रूप से वंचित होकर के रह जाएगा। वो उसको प्राप्त नहीं होगा। थोड़ा बहुत मिलता रहेगा। जिस प्रकार से एक समुद्र के ऊपर में तैरते हैं, अंदर बड़ा आनंद आता है, वो लहरों ऐसे से हो, लेकिन उसकी गहराई में जो उतर के जाता है, समुद्र के गहराई में उतर के जो जाता है, उसको मोती मणिमाणिक के मिलते हैं, रत्न मिलते हैं उसको। इसीलिए लाभ तो हर अवस्था, लेकिन वास्तविकता में लाभ कौन सा है, किस चीज से है, वो हमें समझना होगा। वो समझकर साधन करने पर तो, अन्यथा कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। जीव के बुद्धि में इतने समझ ना होने के कारण, जीव के बुद्धि में इतनी समझ नहीं है, इस कारण से भगवान स्वयं कृपा करके अपने निजजनों को हमारे सामने भेजकर मार्गदर्शन करा रहे हैं कि इस प्रक्रिया को तुम चुनोगे, इस पद्धति साधन करोगे, तो अब तुम सुनिश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर जाओगे। यह विशेषता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज का कीर्तन अभी हम लोगों ने श्रवण किया, जिसके अंतर्गत यही बात बता रहे हैं वहां पर। एमोन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया या छीनो। गुरु परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी इसको बहुत बोलते थे कि मैं तो इस संसार में पड़ा हुआ हूं। पड़ा हुआ जीव को क्या पता होता है, लेकिन भगवान इतने दयालु है। भगवान ने क्या किया, हमारा उत्थान के लिए, हम लोगों को उठाने के लिए, हमारे कल्याण के लिए अपने निजजनों को हमारे पास में भेजा।
अब संसार में पड़ा हुआ जो जीव है, संसार में फंसा हुआ जो जीव है, नहीं रहता, अपना कोई समझ नहीं रहता। इसीलिए कुछ ना कुछ साधन करने के बाद भी में ज्ञान के कारण उसकी साधना का नहीं होता, उसकी साधना का कोई सिर पैर नहीं होता। इससे सिर और पैर से रहित जो साधन, उससे क्या होता है? उसके लिए ही अनर्थ सृष्टि होता है। भगवान गीता जी में बोल रहे हैं, यश शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धि मवापनोति न सुखम न परांगति। जिस विधि से, जिस प्रक्रिया से गोविंद का कृपा को लाभ किया जा सकता, जब उस विधि को ना अपनाकर अपने स्वतंत्र भाव से जो कोई भी व्यक्ति साधन करने का चेष्टा करता है, न सिद्धि मवापनोति, उसको उस साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकता। अगर वो निष्कपट है तब भगवान कृपा करके प्रेरित करते। अरे निष्कपट है, नहीं पता बेचारे को, मैं अगर कृपा नहीं करूंगा कौन करेगा? कपट है तो बोलते ठीक, स्वतंत्र है, स्वेच्छाचारी है, हमारा नाम का आश्रय लेता है, इसीलिए तुमको हम जगत का भोग दे देता है, ले चल। उसका साधना का क्योंकि भगवान का नाम कर रहा है, वो तो विफल जाएगा नहीं। नामापराधी व्यक्ति को भी भोग प्राप्त होता है, ये विशेषता का। इसलिए आप पर करके क्या किया? आपके अपने निजजनों को, अपने जनों को भेजा। क्यों अपनों को भेजा? क्योंकि वही वास्तव में भगवान को यथार्थ रूप से जानते हैं। ऐसा है, तत्वानुभूति प्राप्त व्यक्ति है, शुद्ध भक्त है, भगवान का नित्य सेवक है। इसीलिए भगवान उनको भेजते हैं कि तुम जाओ। हैं वो साधारण व्यक्ति वर्णन नहीं कर सकता है, वही बोल सकता है जिसने भगवत अनुभूति को प्राप्त किया हो। इसलिए इस संसार के अंदर त्रिगुण में फंसकर संतप्त वो तमाम जीवों का मंगल विधान करने के लिए निज है कि जाओ तुम लोग जाओ। क्योंकि जीव के प्रति गोविंद का स्वाभाविक प्रेम उसका कारण है। जीव से तो भगवान को इतना प्रेम है, कारण वो क्या कर रहे हैं? अपने निजजनों को भेज रहे हैं, तुम जाओ उसको समझा के वापस लेके आओ। यहां आकर हमारी दयनीय अवस्था को देख रहे हैं। अरे रे रे, कहां होना था इसमें, कहां आके पड़ गया। देख रहे उनके अंदर जो दया का भाव है, हृदय से निकल के आता है। ये जो दया गुण भी है, हर एक में नहीं आता। दया गुण भी किस में आता है? जो भगवान के अपने जन हैं, कि उन्हीं के पास से दया आता है। बाकी लोग सोचते चल जाने दे, कोई नहीं,
सुना सुना, नहीं तो नहीं। मार्ग ही होता, क्योंकि समर्पण है ना। आकड़ने वाली सारी साधन ऐसे, जहां दासत्व का भाव है, नौकर बनना है, जहां पर गुलाम बनना है, दास बनना है, जहां पर स्वाभिमान को छोड़ देना है, भक्ति भी बोलते हैं। सिर्फ भक्ति के ऊपर बोलते सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। तुम भक्ति को ही अगर लेते हो, अभी तो उत्तम भक्ति की बात नहीं हो रहा, भक्ति की जहां बात आता है बोलते सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। और परमाराध्य गुरु महाराज जी के मुखारविंद से सुना था कि उपाधि विनिर्मुक्त में वो गुरुदेव यहां तक बोलते मैं स्त्री पुरुष हूं बोल करके जो उपाधि है उसको भी छोड़ देना हो। भाई आदमी अपना देह का जो वो है उसको भी छोड़ दे, वो साधारण व्यक्तियों के लिए कठिन हो जाता। इसलिए भक्ति का मार्ग जो है इतना सहज नहीं होता। आज बहुत सारे धर्म प्रचारक हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं, नहीं कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, कैसे भी वो लोग मंत्रदान करना, थोक में देना, जैसे होलसेल मार्केट की तरह, और उसके बाद कोई नियम। कई ऐसे हैं एकादशी, मूर्ख लोग नहीं है तो तमाम शास्त्र इस बात को बोलते हैं एकादशी जो है हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो स्मार्त हो, शैव हो, वैष्णव हो, कोई भी हो। लेकिन किसी किसी प्रचारकों के विचार में एकादशी की जरूरत नहीं होता। एकादशी व्रत करना है 15 दिन में एक दिन, मतलब साल में 24 दिन, फिर जन्माष्टमी, रामनवमी, कई व्रत है, ठीक से तो खाने को मिलेगा नहीं, इसीलिए जो आसान है उसको ले लेते हैं मूर्ख लोग। इस प्रकार से ठगने वाले लोग बहुत ज्यादा भरे पड़े, लेकिन चालू है उनमें से जो ठगे जा रहे हैं, अब कृपा करते हुए रक्षा करने के लिए अपने भक्त को भेजते हैं। वो भक्त जो कि सभी गुणों से परिपूर्ण रहने के कारण वो सब कुछ झेलने में, अपना स्वार्थ देखे बिना, अपना स्वार्थ को देखे बिना सब कुछ झेलने के लिए तैयार रहता है। भगवान के उस दिव्य नाम को प्रचार करने वाले, वितरण करने वाले आचार्यगण, वो लोग सब नित्यानंद प्रभु जी के ही अंश की तरह माने जाते हैं, जहां पर सिर फोड़ देने के बाद भी वो प्रेम देने के लिए ही बैठे हुए हैं कि नहीं तुम अपने अमंगल नहीं करना, थोड़ा बहुत गलती आओ, ये विशेषता है। लेकिन ये संसार का हिसाब अलग है, बड़ा विकट है। कहीं करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं आपका नियम ज्यादा है, प्याज नहीं खाना, चाय नहीं पीना, कैसे चलेगा, चाय तो पीना ही पड़ता, इसीलिए हमने वहां जाके मंत्र ले लिया। श्मशान में जाके मंत्र, तुम्हें भोग चाहिए तो तुम्हारा जीवन में योग कहां से होगा? जो अपने आप को भोग के साथ जोड़ता है उसका भगवान कहां से होगा? नहीं हो सकता।
लेकिन उनको लगता है, एक व्यक्ति आया गुरुजी से भिक्षा आता था, लेकिन बाल नहीं काट सकता, तो छोड़ गया। वो बोलेगा नहीं, मुश्किल है। और अगर मर गया, सबसे पहले यही सब जल के खाक हो जाएगा। लेकिन यही बाल के चक्कर में उसने गुरुदेव का आश्रय लिया। ऐसे ऐसे विकट जीव है। अभी पीछे सुना करना मुश्किल है, जबकि गुरुजी के समय में एकादशी कितना कठिन होता था। गुरुजी बोलते थे ना कि बड़ी मुश्किल से इतना एक सेब का टुकड़ा होता था, एक आलू का टुकड़ा होता था, ऐसे ऐसे के अंदर इतना खाने को मिलने के बाद भी व्यक्ति सिर्फ चेंज ऑफ डाइट के पीछे भी वो लोग भगवान को छोड़ देते हैं। पापी जो लोग हैं, उन लोगों का सुधार करने वो धैर्य केवल उसी व्यक्ति में होता है जिसके अंदर भगवान के पाद पद्म में प्रेम है। वो दया का गुण केवल उसी के अंदर हरिपाद पद्म में आसक्ति है। ये विशेषता है। इस कारण से भगवान अपने निजजनों को भेजते हैं। इसके अलावा इतनी पतित व्यक्ति को उत्थान कराने वाला, ऊपर उठाने वाला दूसरा और कोई नहीं हो सकता, इसलिए तुम ही जाओ। और वो आके हमारी पतित अवस्था को देखकर कहाँ वो लोग भगवान के उस दिव्य धाम में, भगवान की नित्य सेवा में रत जो जीव हैं, पार्षद है, परिकर दर्शन करके आए हैं, उनको अनुभव करके आए हैं। और कहाँ ये संसार के अंदर जीव होते हैं उनको देख रहे हैं। एकदम अपोजिट है। वो देखने के बाद उनका दिल द्रवीभूत हो उठता है कि अरे रे ये क्या हो गया। तब वो लोग कृपा करके हृदय के अंदर का उस प्रेम को निकाल के आगे परोसते हैं कि चल ले इसको, चिंता मत करो, पतित होने पे भी दिक्कत नहीं है। श्री चैतन्य परम कृपालु है, तुम्हारा जैसा लोगों को मंगल करने के लिए ही वो इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं, जगत का उद्धार कर रहे हैं। तुम भी अपने आप को उनके साथ शामिल कर लो तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। बताता है, इसीलिए बोला भजन प्रणाली। ये भजन प्रणाली कहां से आता है? भक्त संग से आता है। इसीलिए बता दिया, आदो श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। ये भजन क्रिया साधु संग में आता है। साधु संग से विहीन होकर जो व्यक्ति स्वेच्छा से भजन क्रिया का चयन करता है वो सिद्धिम अवाप्नोति। इसलिए निरपेक्ष साधन जो है परानिष्ठ साधन के बाद में आता है। में आश्रय ग्रहण करके उनकी आज्ञा के अनुसार, उपदेशों के अनुरूप साधन करना ही एक साधक का परम कर्तव्य होता है। वो करते 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 जब वो उस लायक होगा, गुरु कृपा रंग को समझकर विश्रम्भेन गुरोर सेवा वो करने लगता है, वही निरपेक्ष साधन हो जाता है। इसीलिए यहां पर बताएं कि शुद्ध भक्त का पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करके अपने परमार्थ को शोधन करना होता है, सुधारना होता है।
ये भजन प्रणाली साधु संग में आता है, और साधु प्रणाली के पथ पे जो चलेगा उसी का जीवन में अनर्थ निवृत्ति होगा। जब अनर्थ निवृत्ति होगा तो बाकी चीजें खुलते जाएंगे, प्रकाशित होते जाएंगे, क्योंकि अनर्थ वो श्रेष्ठतम तत्वों को अनुभव नहीं कर सकता है। वो अनर्थ से मुक्त होना है, उसके लिए उसको सही भजन होगा। इसलिए आश्रया भजे तारे कृष्ण नाई त्यजे, और सब मोरे आकार। कैसे बोल दिया? आश्रय लैया भजे, आश्रित होकर के जो भजन करेगा। किसका आश्रय लेके करना है? साधु गुरु वैष्णव का, भगवान का। साधु गुरु वैष्णव का आश्रय लेके जब व्यक्ति भगवान का होता है, उसको ही कृष्ण नहीं छोड़ते हैं, कृष्ण उसको अपना लेते हैं। ये बड़ी विशेषता है, कृष्ण का अपना जरूरी है। और सब मोरे कारण, बाकी जितने भी व्यक्ति हैं जो स्वेच्छाचारी साधन करने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग क्यों? उनकी साधना का कोई दिशा नहीं है, इस कारण से वो लोग सब बिना मतलब में ही समाप्त हो जाते हैं, मतलब भोग में ही फंस के। मरे कारण मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह हो गया, तुमने किया है इसीलिए तुम्हारा परिणाम में तुमको ये दे रहा हूं मैं, लो, उसको भोग मिलता है। इसलिए यहां पे बताया क्या करना है। सबसे पहले साधक के जीवन में आता है श्रवण। श्रवण आता है, कोई भी वस्तु के बारे में सुनेगा तो ही उसके बारे में आकर्षण होगा। देखने से भी नहीं होता, जब उसके बारे में सुनता है कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है। नहीं तो देखने में सब एक जैसा लगता, रूप में अंतर हो सकता है। अब फ्रिज तो फ्रिज है, कंप्यूटर कंप्यूटर है, फोन फोन है, लेकिन जब उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसका कॉन्फ़िगरेशन सब सुनता है आदमी, होने से अच्छा, वो होने से अच्छा, वस्तु के बारे में सुनने से उसका प्रति एक आकर्षण होता है। इसलिए बोले सर्वप्रथम भगवान के बारे में सुनना है। सुनने वाला जीव जितने भी दुनिया में घूम रहे, उनके लिए कृष्ण हो, चाहे साईं बाबा हो, चाहे कोई भी हो, सब एक है ना? है, उसके लिए सब एक है। कहाँ कृष्ण है, कहाँ साईं बाबा है, कहाँ कोई है, लेकिन नहीं 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 जी, सब एक है, सब एक है। वो ज्ञानी की तरह बात करता। अगर हम देखते हैं बहुत लोग खाकी कपड़ों में घूम रहे, सब एक है, सब एक है, ऐसा होता है? जो उसके अंदर जाएगा उसको, मिलिट्री में जाके देखते हैं सबका ड्रेसिंग एक जैसे ही देता है। छोटे छोटे जो कंधे पे लगते हैं उससे फर्क पता चलता है कि इसकी क्या पोस्ट क्या है। नहीं तो हलवाई जो होगा वो भी वही रंग के कपड़े पहनता है। आर्मी के जो डॉक्टर होते हैं वो भी उसी रंग के कपड़े पहनते हैं, उसी रंग का कपड़ा पहनता है। अब मूर्ख आदमी के लिए सब एक है, लेकिन जो उस चीज को स्टडी किया है कि किसका क्या पोजीशन है, ऐसा तुमसे अगर कोई श्रेष्ठ पद पे है तो वो भगवान नहीं होता,
लेकिन साधारण व्यक्ति के सिर में ये वस्तु घुसता नहीं है। इसलिए बोलते संत भी भगवान के लिए। और ऐसे जो संत जिनको भगवान बन के अच्छा लगता है, वो लोग चुप रह के बोले तू मूर्ख है, तू मानता है मान ले, लाभ ही हो रहा है। वो उस मूर्ख लोगों का वो आस्था के नाम से जो तमाशा होता है उसका फायदा लेता। वास्तविकता में मूर्ख लोग हैं। तुम आदमी को परखते क्यों नहीं? कोई भी आता है तुम्हें ठगने के लिए, तुम जाते हो। परखते क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञान नहीं। ज्ञान इसलिए नहीं क्योंकि रुचि नहीं है, संघ के प्रति आकर्षण नहीं, अनुशासन नहीं। थोड़े चमत्कार जहां से होता है उनको लगता है यही सब कुछ है। ऐसे पवित्र अखंड भारत के अंदर ऐसे ऐसे हो गया था जब लोग निर्मल बाबा जैसे लोगों के पीछे भी भागना शुरू किया, पराकाष्ठा हो गया। जिसके आश्रित होकर संपूर्ण विश्व अपने आप को प्रकाशित कर रहा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक आदि ही वेद शास्त्रों को पढ़कर बहुत सारी चीजों को लेकर अपने अपने अनुसंधान प्रक्रिया में ऐसे देश होने के बाद ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जो बोलते समोसा खाओ, चटनी खाओ, ये करो, शराब पियो, फलाना करो, तेरा काम हो जाएगा। और लोग उसी को भी भगवान मान के चल रहे हैं। उनकी गलती है। जब काम बिगड़ जाता है तो बोलते ये बेकार आदमी है। पहले क्यों नहीं तुमने परखा भाई? एक सब्जी भी लेता है आदमी, एक सब्जी खरीदता है तो भी उसको पकड़ के ऐसे ऐसे करके देखता है कि ये ठीक है कि ताजा है कि पचा है कि क्या है। कपड़ा खरीदता है तो सब कुछ चेक करके लेता है। जब साधु के पास जाता है तो ठीक से देखता ही नहीं। और जो लोगों को भगवान बनने का शौक है वो क्या करते हैं? ऐसे लोगों के साथ के भावना है, क्योंकि उसमें कोई खास श्रद्धा तो है नहीं, कोमल श्रद्धा है। उसके ही मौका लेकर हथौड़ा मार देते, हाँ मैं भगवान हूं, चल हो गया। मतलब मैंने ठीक ही समझा कि मैंने तो भगवान को पहचान लिया, वो बन गया भगवान आज से। ऐसा हमारे आचार्यों ने कृपा, भगवान ने कृपा करके वो लोग वो भगवान की श्रवण कराकर जीव के चित्त वृत्तियों को शोधन कर रहे हैं। लेकिन ये शोधित वही होगा जो उनकी तरफ उन्मुख होने का प्रयास करेगा। थोड़ा बहुत चलो बदजीव है, नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत चेष्टा तो करना चाहिए। समय सुविधा अपना भोग, अपना मतलब, ये जो देखता रहता है वो व्यक्ति कहां जीवन में परमार्थ में आगे बढ़ सकता है? कभी भी नहीं बढ़ सकता। यहां पर वही शिक्षा दे रहे हैं। पूर्व में ही रूप गोस्वामी पाद ने बतलाया, ये सारी चीजों को परित्याग और जो करना है भक्तों के साथ में करो, साधुओं के साथ में करो। जब तुम ये सारी चीजें भक्त के साथ में करोगे तभी भक्त कृपा कर रहा है, उसको अनुभव करने का जो योग्यता तुम में आएगा। एक समर्पित साधक जो होगा
उसके ऊपर ही भक्त उस शुद्ध हरिकथा के साथ में कृपा करते हैं, जिसको श्रवण करने पर व्यक्ति का जीवन का दशा बदलना शुरू हो जाता है। नहीं है तो बस कृष्ण ने तो लोगों के यहाँ माखन चुराया था, गोपियों के कपड़े चुराया था जी, यही चीजें दिखाई देते नहीं थे। 7 साल की आयु के अंदर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, वो नहीं दिखाई दे रहा। 6 साल के उम्र में अगासुर को मर डाला था, कर्णावर्त, शक्टासुर, पूतना, किस किस को मारा उन्होंने। फिर उसके बाद इतने अद्भुत उपदेश, भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। मानव समाज को प्रेरित होकर जितने लोगों ने बड़े बड़े पदों को प्राप्त, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों के जो पर्सनल लाइब्रेरी के अंदर भी सबसे ज्यादा भगवत गीता के ही कॉपीज थे, अलग अलग कमेंट्रीज के साथ में। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दिया है वो सब दिखता ही नहीं। कारण क्या है? भोग में अंधा हो रखे। भोग में अंधे हुए पतित जीवों को सुधारना साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने अपने जनों को भेजा और रूप गोस्वामी पाद बतला रहे हैं, वहां पर जाओ। तिष्ठन् व्रजेत तदानुरागी जनानुगामी। ब्रज में जाके ब्रज के भाव में विभावित जो शुद्ध भक्त है, भगवान के जो प्रणयी भक्त हैं, उनके अनुगमन करो। उनके मुखारविंद से निकली हुई जो वाणी उसको श्रवण करो। इसीलिए जब तक इंद्रिय संयम नहीं होता, ऊपर संयम नहीं होता, तब तक मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के ऊपर निग्रह नहीं होता, तब तक आत्मा की वृत्ति जागृत नहीं होती। इसीलिए पहले ये वर्णाश्रम आदि की रेगुलेटेड डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल हो, सात्विक जीवन हो व्यक्ति का। सात्विक जीवन जब व्यतीत करता है तो ही बुद्धि के पर्त खुलते हैं वस्तु को समझने के लिए। भोग में फंसा हुआ, अब शराब पी के बैठा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में घुसता नहीं है कुछ, वो ऑलरेडी चढ़ा हुआ है। ये विशेषता, इसलिए बोले पहले सात्विक जीवन में आओ भैया, तुम आप ही ये अकल चाहिए, क्या सुनना चाहिए। और तुम चिंता मत करो, तुम्हें सही वस्तु श्रवण कराने के लिए ही व्रजानुरागी जो भक्त है, कृष्णानुरागी भक्त जो है, कृष्णैक शरण वाले जो भक्त है, उनको इस जगत में भेजा गया है। उनके पास जाके तिष्ठन्, जाके बैठ जाओ। बैठ के क्या करना है? श्रवण करो, तब जीवन में परिवर्तन आना, अन्यथा परिवर्तन नहीं आ सकता। जो हो इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।